दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एचपी प्रिंटर में कलर प्रॉब्लम के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम ये कार्ड आपके सामने प्रिंट कर रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारा इसमें रिजल्ट क्या आता है। तो दोस्तों आपके पास कोई भी एचपी का प्रिंटर हो, कोई भी एचपी का मॉडल हो, चाहे आपके पास 319 हो, चाहे आपके पास 316 प्रिंटर हो, चाहे आपके पास 415 प्रिंटर हो, या आपके पास 419 प्रिंटर हो, या दोस्तों जो नए प्रिंटर आ रहे हैं, कोई भी दोस्तों प्रिंटर हो, आप इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपने प्रिंटर को ठीक कर सकते हैं। आपका प्रिंटर ठीक से काम करने लगेगा। तो दोस्तों मैंने प्रिंटर की कमांड दे दी है, बस अभी कुछ ही देर में हमारा प्रिंट बाहर निकलने वाला है। दोस्तों ये देखिए हमारा कलर प्रिंट बाहर आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बाहर निकल चुका है। हम आपको दिखाते हैं इसको। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर कुछ इस तरह से आया हुआ है, जबकि हमारा ओरिजिनल जो कलर है, ये आप देखिए इसमें क्या अंतर है। इसमें फ्रेंड्स ना तो हमारा ब्लू कलर आ रहा है और ना ही हमारा येलो कलर आ रहा है। फ्रेंड्स इसमें दोनों कलर की मिक्सिंग की प्रॉब्लम आ रही है, जबकि फ्रेंड्स हमारे ब्लैक और रेड कलर दोनों प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम केवल हमारे दो कलर में है, एक तो ये येलो कलर और दूसरा ये जो आप देख पा रहे हैं ग्रीन यानी कि ब्लू कलर। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको इसका सलूशन बताता हूँ बहुत ही आसान तरीके से, जिसे आप बिना प्रिंटर खोले हुए बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। अगर फ्रेंड्स आपका ब्लैंक पेज निकलता है कॉपी करने में, यानी कि आपका ब्लैक कलर नहीं आ रहा है या कोई भी कलर नहीं आ रहा है, चाहे लाल हो या येलो हो या आपका जो है ब्लू हो या ब्लैक हो, सारे कलरों के बारे में हम दोस्तों चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो ध्यान से देखना, आपकी सारी प्रॉब्लम इस वीडियो में हम दूर करेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक कागज़ का टुकड़ा लेना होगा और उसको फ्रेंड्स आपको पतला पतला उसकी पतली पट्टी काटनी होगी। चलिए फ्रेंड्स हम इस कागज़ से दो पट्टियाँ काट लेते हैं और उसके बाद में आपको बताते हैं कि इन पट्टियों का आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स मैंने एक पट्टी काट ली है, अब हम दूसरी काट रहे हैं। ये फ्रेंड्स मैंने दो पट्टियाँ काट ली हैं। अब दोस्तों हम इन पट्टियों को प्रिंट हेड के नीचे लगाएंगे, ताकि जब हमारी इंक निकले तो हमको मालूम हो सके कि हमारी इंक प्रिंट हेड में आई है या नहीं आई है। इसके लिए फ्रेंड्स हमें प्रिंटर की डोर को ओपन करना होगा और प्रिंट हेड को हम खिसका करके सेंटर में लाएंगे, और सेंटर में लाने के बाद फ्रेंड्स हम इसके नीचे इन पट्टियों को लगा देंगे। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा हेड, इसको मैंने सेंटर में कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। दोस्तों मैं वीडियो के लास्ट में आपको इसके बारे में कुछ टिप्स दूंगा, जिसके कारण आपका ये मेथड प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। इसलिए फ्रेंड्स आपको पूरी वीडियो देखना अनिवार्य है। अगर आप बीच में छोड़ के चले जाएंगे तो आपको इसका प्रॉपर फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर इस तरह से आप इसमें कागज़ लगाएंगे, पट्टी लगाएंगे, तो आपका ये कागज़ जो है निकालने में आपको परेशानी होगी। तो आपको क्या करना है, आपको सामने से लगाना है इसमें के अंदर प्रिंट हेड के नीचे पट्टी को, इस तरह से कुछ आप देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स ये मेरी कागज़ की स्ट्रिप जो है हेड प्रिंट हेड के नीचे लग चुकी है। अब हम दूसरा कार्य करेंगे, यानी कि हम प्रिंट हेड तक इंक को पहुंचाएंगे। दोस्तों इंक को प्रिंट हेड तक पहुंचाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी, जिसमें हमारी सबसे पहली चीज़ जो है दोस्तों वो है नीडल। तो हमें एक सुई की आवश्यकता होगी। तो ये रही फ्रेंड्स हमारी नीडल यानी सुई। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जो हमारा इंक टैंक है इसका हम ढक्कन खोलेंगे और जो भी कलर की मिसिंग है फ्रेंड्स उस हम कैप को बाहर निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देख पा रहे हैं आप, मैंने येलो कलर की कैप को बाहर निकाल लिया है। अब फ्रेंड्स इसमें दो कैप होती हैं, इसके ऊपर बाहरी वाली कैप को हम इस नीडल की मदद से हम बाहर निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो ये कैप आपकी बाहर निकल जाएगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में। ये फ्रेंड्स दूसरी कैप हमारी बाहर निकल चुकी है। अब हम इस कैप को फिर से पुनः उसी चेम्बर में इसको हम लगा देंगे। तो फ्रेंड्स मैंने कैप को वापस इंक टैंक में लगा दिया है। अब मैं थोड़ा सा प्रिंटर इधर मूवमेंट कर देता हूं, ताकि आपको आसानी से दिखाई पड़े। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी यहाँ पे कैप लग चुकी है। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको चाहिए होगी एक रबड़। तो फ्रेंड्स ये रही हमारी रबड़, इसको आप किसी वाइपर वगैरह से आसानी से आप निकाल सकते हैं और इसके बीच में हम एक होल कर लेंगे। अब फ्रेंड्स आपको एक खाली बोतल चाहिए होगी, जिसकी सहायता से हम इसमें एयर का प्रेशर देंगे, जिससे हमारी इंक
प्रिंट हेड के नाजल तक आ जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको बोतल को कुछ इस तरह से लगाना है, आपको होल से होल मिला लेना है। उसके बाद आपको इस कैप के ऊपर रख देना है। कैप के ऊपर रखने के बाद में आपको बोतल को प्रेस करना है। प्रेस करके आपको प्रेशर देना है। जैसे फ्रेंड आप प्रेशर देना शुरू करेंगे, आपकी इंक पाइप से होती हुई प्रिंट हेड तक आना शुरू हो जाएगी। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बोतल को दबा के प्रेशर दे दिया है। अब हम कागज़ को निकाल करके देखते हैं कि हमारी इंक आई है या नहीं आई है। चलिए फ्रेंड्स हम कागज़ स्ट्रिप को बाहर निकालते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी तक हमारी इंक बाहर नहीं आई है, यानी कि कागज़ हमारा बिल्कुल वैसा क्लीन है। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हम दोबारा फिर से बोतल को लगाएंगे कार्क के ऊपर और हम फिर से एयर का यहाँ से प्रेशर देंगे दबा करके। इसको हम दबाएंगे धीरे धीरे और फिर हम देखेंगे कि हमारी इंक आती है या नहीं आती है। तो फ्रेंड्स इस बार मैंने इसको पूरा प्रेशर दे दिया है। अब हम फिर से निकाल करके चेक कर रहे हैं स्ट्रिप को। देखते हैं फ्रेंड्स इंक हमारी आई है या नहीं आई। देखिए फ्रेंड्स हमारी येलो इंक पूरी तरह से आ चुकी है। ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इंक बह रही है बिल्कुल। तो फ्रेंड्स हमारा इस तरह से ये येलो इंक का जो प्रॉब्लम था वो पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। अब फ्रेंड्स अगर हमारा दूसरा कलर नहीं आ रहा है तो सेम प्रक्रिया हमको दूसरे कलर के लिए भी अपनानी होगी। हम फिर से फ्रेंड्स दूसरी नई स्ट्रिप प्रिंट हेड के नीचे लगा देंगे और लगाने के बाद जो भी हमारा कलर नहीं आ रहा है उसकी हम पहले कार्क को ओपन करेंगे, निकालेंगे और फिर हम उस पर एयर का प्रेशर देंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे, मैंने प्रिंट हेड के नीचे ये जो है सफ़ेद स्ट्रिप लगा दी है। अब हम नीले कलर के ऊपर एयर का प्रेशर दे रहे हैं ताकि हमारा जो नीला कलर नहीं आ रहा था वो भी फ्रेंड्स आ जाए। अब फ्रेंड्स मैं कुछ आपको सावधानियां बता देता हूं कि जब भी आप फ्रेंड्स प्रेशर देते हैं तो आपको डायरेक्ट बोतल को नहीं छोड़ना है। आपको बोतल को दबाए हुए आपको कार्क से वहां से लूज करना है ताकि एकदम झटका ना लगे और आपकी इंक फिर से बैक वापस ना आए। इसलिए फ्रेंड्स आपको बोतल का प्रेशर नहीं छोड़ना है, बल्कि बोतल को आपको हल्का सा टेढ़ा कर देना है जिससे कि आपका प्रेशर रिलीज हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर ये आपका एक बार में ठीक नहीं होता है तो आप ये 2-3 बार प्रक्रिया अपनाएं। अगर 2-3 बार आप इसको प्रक्रिया को करते हैं तो आपके पाइप की एयर बिल्कुल निकल जाएगी और आपका प्रिंटर प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगेगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम नीले कलर के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारी इंक बस कार्ट्रिज तक आने वाली है। जैसा कि फ्रेंड्स देख पा रहे हैं हमारी इंक आ चुकी है। अब आपको हल्का सा टेढ़ा करके बोतल को निकालना है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी जो है ब्लू इंक वो भी क्लियर हो चुकी है, यानी हमारी ब्लू इंक कार्ट्रिज तक आ चुकी है। अब फ्रेंड्स हमारा प्रिंटर ठीक से वर्क करेगा। चलिए फ्रेंड्स मैं इसको बंद करता हूँ और आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्कैनर में वही पेपर डाल रहे हैं जिससे मैंने पहले कॉपी की थी। अब फ्रेंड्स आपको मैं लाइव दिखाऊंगा कि हमारा प्रिंटर ठीक हुआ है या नहीं ठीक हुआ। चलिए फ्रेंड्स मैं कॉपी की कमांड दे देता हूं। तो फ्रेंड्स हमारी कॉपी स्टार्ट हो चुकी है, बस अभी कुछ ही देर में बाहर आने वाली है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी कॉपी बाहर आ रही है। आप देख पा रहे होंगे प्रिंट के ऊपर इस समय सारे कलर आए हुए हैं। अभी थोड़ी सी कलर की दिक्कत आ रही है, 1-2 प्रिंट आप निकालेंगे तो आपका प्रिंट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आने लगेगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा घंटी का बटन दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।